हैवी वेट का मतलब ये नहीं होता कि तुम पागलों की तरह वेट मारो। इसी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा गलती होती है, चाहे वो बारबल कर लो चाहे वो डंबल कर लो। मैं आपको बताता हूँ डंबल कर्ल से कि किस तरीके से आपको सही फॉर्म के साथ लगाना है। अगर आपको लगानी है ऊट पटांग तरीके से, जैसे लगानी है वैसे लगा सकते हो, आप अपना घर जा सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। गजब बेइज्जती है। आपको इस पे काम करना है, सिर्फ आपका शोल्डर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। फिर जैसे स्लो 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 नीचे जाएगा। अब इसको लूज नहीं छोड़ना है, लूज छोड़ोगे तो मसल रेस्ट पे चली जाएगी। तो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू लक्ष्य फिटनेस। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि सभी मजे में होंगे। और जैसे कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि किस चीज से रिलेटेड आज मैं बताने वाला हूँ। आज मैं उस एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपने एक स्टार्टिंग के लड़के को भी करते हुए देखा होगा और उस बंदे को करते हुए भी देखा होगा जिसको 20 साल हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए। जैसे कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हो गए, जे कटलर हो गए, रोनी कॉलेमन सर हो गए, जितने भी बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, या फिर जिस लड़के ने अभी बिल्कुल वर्कआउट करना स्टार्ट करा है, दोनों उस एक्सरसाइज को जरूर लगाते हैं और उस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं डंबल कर्ल्स। एक्सरसाइजेस क्या होती है कि कई लड़के सोचते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है ना, हमें एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा डिफरेंट लगानी होती है कि यार डंबल कर्ल्स है, अभी लगा रहे हैं तो इसको जाके आगे चेंज कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सरसाइजेस बेसिक लेवल की जो रहती है वो सालों बाद भी वही रहेंगी, सिर्फ मसल मैच्योरिटी के साथ आपकी एक्सरसाइज चेंज होती रहती है और आप थोड़ी एडवांस एक्सरसाइजेस की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। जैसे बिल्कुल बिगिनर के लिए अगर आप चेस्ट प्रेस लगा रहे हो, बेंच प्रेस लगा रहे हो या डंबल कर्ल्स नॉर्मल लेवल पर लगा रहे हो, तो आगे जाके आप उसको हल्का सा चेंज कर सकते हो। जैसे डंबल कर्ल्स आप स्पाइडर कर्ल आगे ऐड करोगे, थोड़े से और केबल पर वेरिएशंस ट्राई करोगे और ट्राइसेप्स की आप थोड़ी सी और डिफरेंट एक्सरसाइज लगानी शुरू करोगे। लेकिन अगर आप उस एक्सरसाइज को पहले स्टार्टिंग में लगा लोगे जो 15-20 साल बाद वाला बंदा कर रहा है और उसको आप अभी से ही लगानी शुरू कर दोगे तो आपकी उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उसका मेन रीजन क्या है कि आपकी मसल के अंदर अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं है, उस बंदे के अंदर मैच्योरिटी है। और वो सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं लोग कि उन लोगों को देख के करने की कोशिश करते हैं और अपना सिर पैर मारते हैं जिम में जाके कि भाई ये बंदा इस लेवल की एक्सरसाइज कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर लेता हूँ। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम ऐसा सोचते हो, क्योंकि मैं उनके लिए बताने वाला हूँ ये एक्सरसाइज जो सही तरीके से इस एक्सरसाइज को लगाने पे फोकस कर रहे हैं या फिर लगाना चाहते हैं। अगर तुम्हें हुड़मत में मारना है कि ऐसे उठाया डंबल और मारना शुरू कर दिया तो तुम मार सकते हो। हैवी वेट का मतलब ये नहीं होता कि तुम पागलों की तरह वेट मारो। हैवी वेट का मतलब होता है कि तुम्हारी बॉडी उतनी हैंडल कर जानी चाहिए सबसे पहले और सही तरीके से उसको चलाना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, उतने में कोई दिक्कत नहीं होती, उतना तो मेरे साथ भी होता है। बारबल कर्ल्स लगा रहे हो और उसमें 2.5 किलो 5-5 किलो एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है आपका थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन खराब जाएगा। लेकिन अगर आपने लाइट वेट ले रखा है और बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आप उसको सही तरीके से भी लगा सकते हो। सबसे बड़ा मिथ ये क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि यार हैवी से ही सिर्फ बॉडी बनेगी, लाइट वेट से बन ही नहीं सकती। लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताता हूँ। मैं जब पहले मुंबई गया था, मैंने लास्ट टाइम शेरू क्लासिक में कम्पीट किया था, लगभग हो गया हुआ 1-1.5 साल पहले। तो मैं यहाँ से पूरा प्रिपेयर होके सारा कुछ तैयारी तुरी करके मैं अपना चला गया था बाहर मुंबई और वहां पर मैंने एक्सरसाइज करनी थोड़ी सी स्टार्ट कर दी थी। मतलब जब मेरा कॉम्पिटिशन खत्म हुआ उसके बाद में थोड़े टाइम के लिए वहीं रुक गया था। क्यों रुका था? क्योंकि मुझे लगा था यार थोड़े टाइम अगर मैं यहीं पे रुकूंगा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलूंगा तो मैं और ज्यादा बेटर तरीके से उनसे सीख पाऊंगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुंबई और दिल्ली सबसे बड़ा हब है फिटनेस से रिलेटेड। वहां पर फिटनेस इतनी ज्यादा है कि बहुत किसी भी जिम में चले जाओ बड़े बड़े आपको बढ़िया बॉडी बिल्डर्स मिल जाएंगे, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे। बहुत ओवर तरीके से एक्सरसाइज और फिटनेस को वहां पर प्रमोट किया जाता है। तो वहां पर मैं गया था, सबसे पहले तो मैं शेरू क्लासिक में ही देख के हिल गया था कि भाई इतना क्राउड, इतना बड़ा क्राउड था, ऐसे ऐसे लड़के थे, ऐसे ऐसे एथलीट्स थे वहां कि बस क्या बताऊं। लेकिन बहुत मजेदार था, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था भाई वो। फिर उसके बाद मैं वहीं पर रुक गया और वहां पर मैंने हल्के हल्के करके जिम्स में वर्कआउट करना स्टार्ट किया। शाबाश। तो जिस भी जिम में जाता था वहां पर मेरे को बहुत बेटर बंदे मिलते थे, मतलब कहीं कहीं हाई लेवल के। उस टाइम पे नो डाउट मेरी फिजिक बहुत अच्छी हो रखी थी, इससे तो कहीं लाख गुना बेटर, क्योंकि उस टाइम पर मैं साइकिल पे भी था। कई लोग इस चीज को बोलने से मना करते हैं कि भाई साइकिल नहीं बोलनी चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। भाई अगर लिया है तो बता रहा हूँ पहले ही, लेकिन अभी ऑफ चल रहा है बिल्कुल, अभी ये नॉर्मल फिजिक है। झूठ बोल रहा है। नॉर्मल में और उसमें क्या फर्क होता है, किस टाइप की कटिंग का फर्क होता है, उसके लिए वीडियो अलग से डाली हुई है, वो वहां पर चेक कर सकते हो। तो वहां पर जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, एक दिन में एक जिम में बहुत बढ़िया वर्कआउट कर रहा था, मैं बाइसेप्स लगा रहा था उस दिन। तो वहां पर उस टाइम मेरी फिजिक अच्छी हो रखी थी,
और मेरे को हैवी लिफ्टिंग करने की आदत है हर बार, कि जैसे किसी भी जिम में जाता हूँ, कहीं पे भी वर्कआउट करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हैवी वेट होना चाहिए, कि हैवी उठाना है, हैवी उठाना है। जैसे आपको भी अगर ये स्टार्टिंग किया आपने या थोड़ा टाइम हो गया, आपको भी ये पागलपन होगा कि हैवी हैवी हैवी, जितना उठा सकते हो भाई उतना वेट उठा, उतना वेट उठा। यही चीज़ें मैं करता था पहले, और हल्के हल्के करके मुझे अब थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई है कि उसमें फ़र्क क्या होता है। कि उस टाइम पर मैं हैवी 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 लगाने की कोशिश कर रहा था, और मैं एक दिन वर्कआउट कर रहा था, वहाँ पर फिर एक बंदा मेरे को मिला, मैं बाइसेप्स कर्ल थोड़ा सा ज़्यादा हैवी मार रहा था, ओवरलोड अपना जितना मेरा रेगुलर नहीं होता वर्कआउट उससे मैं ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पर मुझे एक बंदा मिला जो कि उस बंदे के साथ ट्रेनिंग करता था, जो बहुत बढ़िया IFBB प्रो है, जिसने बहुत मतलब स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और बहुत हाई लेवल पर एक अच्छी चीज़ को अचीव किया है खुद के दम पर, मनोज पाटिल। उनके साथ ट्रेनिंग करता था वो बंदा। तो उसने मुझे आगे बताया कि भाई इतना हैवी क्यों लगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा हैवी नहीं लगाऊंगा तो यार क्या फ़ायदा होगा, मतलब मेरे को बाइसेप्स का साइज बढ़ाना है, इसको इतना बड़ा करना है, तो उसको हैवी ही लगा के बढ़ाऊंगा ना। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 2.5 डंबल से मारता रहूंगा और उसके बाद मेरी मसल्स ग्रो हो जाएगी, उस तरीके से बिल्कुल ग्रो नहीं होने वाली है। बात तो सही है। ऐसा ही कुछ आप सोचते होगे कि भाई ऐसे कैसे मसल ग्रो हो जाएगी, हमें इतना बड़ा बाइसेप्स बनाने के लिए कम से कम बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाना पड़ेगा, दबा के वेट लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं होता, लगाना होता है, ओवरलोड लगाना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे बॉडी को डालना भी है, और ग्रोथ भी वहीं से दिखेगी कि जब आप हल्के 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 करके अपने वेट को इंक्रीज करना शुरू करोगे। जैसे अभी 2.5 का लगा रहे हो तो आगे 5 का लगाओगे, 7.5 का लगाओगे, फिर 10 पे आओगे, तो वो आपकी दिखाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर ग्रो हो रही है और आपका वेट उठाने का जो कैपेसिटी है, बॉडी की स्ट्रेंथ है, वो बढ़नी शुरू हो गई है। तो वो चीज़ अच्छी होती है, उसी से ही हमें पता चलता है कि हम कंसिस्टेंटली कितना इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन उस बंदे ने मुझे क्या कहा कि भाई जरूरी नहीं होता कि हैवी से ही बॉडी बनेगी। अब वो बंदा जो है जिसने इतने हाई लेवल पर अचीव कर रखा है, वो बंदा 2.5, 5, 7.5 से बाइसेप्स कर्ल मारता है, लेकिन उसमें ऐसा क्या फर्क है जो तेरे में नहीं है। मतलब तू इतना हैवी मारने के बाद भी उतना ही अचीव नहीं कर पा रहा होगा शायद, जो बंदा इतने लाइट वेट से भी अचीव कर पा रहा है। ऐसा क्या फर्क है उसके अंदर। तो वही मैंने कहा यार कि मैं इस चीज को देखता हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ मेरे बाइसेप्स कर्ल में। और बाइसेप्स कर्ल से जो डंबल कर्ल की मुझे एक्सरसाइज समझ आई, वो वहीं से कहीं ना कहीं समझ आनी शुरू हुई कि डंबल कर्ल्स को प्रॉपर तरीके से लगाया कैसे जाता है, कि भाई बहुत ज़्यादा फॉर्म का कैसे ख्याल रखा जाता है, कैसे नहीं रखा जाता है, कहाँ पर कितने पे होल्ड करना होता है, कैसे उसको कनेक्शन बिठाना होता है अपने साथ। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसको करने में बहुत मजा आता है, लेकिन गलती बहुत ज़्यादा होती है। इसी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा गलती होती है, चाहे वो बारबल कर लो चाहे वो डंबल कर लो। मैं आपको बताता हूँ डंबल कर्ल से कि किस तरीके से आपको सही फॉर्म के साथ लगाना है। अगर आपको लगानी है ऊट पटांग तरीके से, जैसे लगानी है वैसे लगा सकते हो, आप अपना घर जा सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना है, जरूर लगाना है, थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म के साथ भी लगाना है और रेंज खराब करके भी लगाना है। आपने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को भी देखा होगा, जैसे आर्नोल्ड हो गया, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि वो चीट रैप्स भी मारते थे, मतलब बॉडी थोड़ी सी पीछे भी चली जाती थी। वो क्यों? क्योंकि चीट बॉडी में आपको हैवी वेट भी डालना पड़ेगा, लाइट भी डालना पड़ेगा, लेकिन इसको अगर हम जितना ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से लगाने की कोशिश करें उतना हम लगा सकते हैं। तो आज इसको प्रॉपर फॉर्म बताता हूँ आपको कि कहाँ पर मिस्टेक होती है और किस तरीके से उसको सही लगाना होता है। तो ये है भाई 5-5 के डंबल, इसको मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ कि किस तरीके से लगाना है। हम जो बेसिकली वर्कआउट करते हैं, डंबल्स को नॉर्मल रखते हैं, पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेट छोड़ देते हैं, मतलब शोल्डर्स तो हमारे नॉर्मल ही रहते हैं, पीछे की तरफ हमारी बॉडी स्लाइटली बेंड रहती है। और हम करते क्या है, हाथ को बहुत आगे ले जाते हैं और यहाँ से यहाँ लाने की कोशिश करते हैं, पूरा 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 उठाते रहते हैं, मतलब और फास्ट फास्ट मारते हैं। इस तरीके से मारने की कोशिश करते हैं हम, जैसे ज्यादा से ज्यादा, और नीचे आके बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, जिसमें हमारा ट्राइसेप्स भी स्क्वीज हो जाता है। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा क्या होगा कि एक तो रेंज ऑफ मोशन टूट जाता है, कि हमारा जहाँ पे मसल पकड़नी थी हमें, वहां पर हम पकड़ ही नहीं पाए और हमने वहां पर उसको ढीला छोड़ दिया। वो चीज़ नहीं करनी है, हमें उसको सही तरीके से सबसे पहले तो पकड़ के रखना है, और जहां पर उसका फॉर्म लानी है वहीं पर ही उसकी फॉर्म आनी चाहिए और प्रॉपर मसल पकड़नी चाहिए, तभी उस मसल पे वो काम करेगा। अगर आप किसी चीज़ पे कर रहे हो और दूसरी चीज़ पे उसका काम कर रहा है तो उसका फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। उसका फायदा ही है तब आपको दिखेगा जब आप प्रॉपर जिस चीज़ के लिए वर्कआउट कर रहे हो उसके ऊपर प्रॉपर आना चाहिए, वही मसल आपकी उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। तो लगाना किस तरीके से है इसको, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने नॉर्मल हाथ को ऐसे रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पूरा बॉडी में रिलैक्स हो जाना है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ होने की कोशिश करते हैं, ऐसे हो जाएंगे ऐसे हो जाएंगे, नहीं, इस तरीके से नहीं। आपको नॉर्मल ऐसा सोचो कि आपकी पूरी बॉडी है ही नहीं, पूरी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दो, काम हो जाओ एकदम से, सिर्फ बाइसेप्स को टाइट कर दो बस, और हाथ को हल्का सा आगे की तरफ ले जाओ, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा ये नहीं, नॉर्मल आपने अपना पीछे रखो, लोअर बैक को रखो थोड़ी सी टाइट। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, एक जो रिस्ट का भी इसमें बहुत बढ़िया गेम है
कि आपको इसको बहुत ज़्यादा मोड़ के नहीं रखना है, इसको अंदर की तरफ रखना है। तो यहाँ से जैसे 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 ये ऊपर आएगी, आपको इस पे काम करना है सिर्फ। आपका शोल्डर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ट्रैप्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं होना चाहिए। माइंड में आपको क्या बिठाना है कि आप बाइसेप कर्ल लगा रहे हो, तो आप जैसे 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 इसको ऊपर लेके जाओगे, हल्का सा ऊपर आके कर्ल करोगे, फिर जैसे स्लो 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 नीचे जाएगा। अब इसको लूज नहीं छोड़ना है, लूज छोड़ोगे तो मसल वहीं पे वो हो जाएगी, रेस्ट पे चली जाएगी, और मसल को रेस्ट पे नहीं डालना है, मसल को हाथ में रखना है, हल्का सा पीछे की पॉइंट पे रखना है ताकि वो बिल्कुल नीचे मत जाए, बस इसको यहीं होल्ड करके रखना है। फिर यहीं से ऊपर लेके आओगे रिस्ट के साथ, हल्का सा ऊपर आके कर्ल कर दोगे, फिर स्लोली 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 नीचे लेके जाओगे, फिर यहीं से ऊपर लेके आओगे। यही आपको सिंगल हैंड से करना है, यही दोनों हाथ से करना है। स्लोली 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 ऐसे लेके जाओगे, फिर यहाँ से ऊपर लेके आओगे, फिर स्लो 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 स्लो, फिर यहाँ से ऊपर। इसमें आपको देखना है कि ज्यादा से ज्यादा रेप्स आप कितने निकाल सकते हो। मैक्सिमम रेपिटेशंस आपको ट्राई करने हैं इससे, कि जैसे अगर आपका सेट है समझो 15 से 20 रेपिटेशन के आसपास का, तो आपको कम से कम 6, 8, 10 रेपिटेशन ट्राई करना है कि आप इसी रेंज ऑफ मोशन के साथ और टेम्पो के साथ कर पाओ। जैसे टेम्पो भी होता है ना इसमें, कि कितना आप कंट्रोल करके चला रहे हो, 5 सेकंड में, 6 सेकंड में, या फिर आप फटाफट मारने की कोशिश कर रहे हो, तो हुड़मत में मारना है तो ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे ले जाते रहो। लेकिन अगर प्रॉपर फॉर्म के साथ लगाना है तो यहाँ से ऐसे आएगा और इस जगह से आएगा। फिर क्योंकि फर्क कहाँ पर आएगा आपका, सिर्फ इस पार्ट पे दिखेगा आपको अपने आप कि हाँ भाई ये चीज मेरी अच्छे तरीके से चल रही है और उसी मसल पे एंगेज हो रहा है। यही आपको हैमर कर्ल के अंदर भी लगाना है। जितने भी कर्ल्स की एक्सरसाइज है उसमें आपको इसी तरीके से लगाना है, स्लो स्लो स्लो। जब वेट हैवी होगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा, जैसे मेरी खुद की फॉर्म भी जब जाती है तो ऊपर नीचे जाती है, इतने तक यहाँ तक चली जाती है। वो क्यों जाती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी अपने से ज्यादा वेट उठाएगी, जितना हमें आदत है उससे ज्यादा अब हमने उसे वेट दिया है उठाने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी फॉर्म खराब करेगी। लेकिन 1-2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद वो अपने आप ठीक आ जाएगी, वापस नॉर्मल पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको उतनी अडेप्ट हो जाएगी। अब जो पहले वो उतना वेट उठा रही थी बॉडी, अब बाद में वो और ज्यादा वेट की आदत पड़ गई, तो उसी वेट को प्रॉपर तरीके के साथ उठाने में आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी। तो उसी तरीके से फोकस होता है। तो ये था लाइट वेट से आप इस तरीके से लगा सकते हो कि स्लो 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 कैसे लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको हैवी वेट नहीं चलाना है, हैवी वेट भी आप इसमें चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर हैवी वेट चलाओगे तो थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन खराब भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ख्याल किस चीज पे रखना है कि सिर्फ इसी पार्ट पे आना चाहिए और बॉडी को लूज छोड़ के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे जैसे हेडमास्टर टाइप नहीं होता, हेलो सर ऐसे करके आप खड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। नॉर्मल बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है, चेस्ट को अप रखना है, शोल्डर को बैक, लोअर बैक को टाइट, और यहाँ से आगे रख के पीछे की तरफ कर्ल और ऊपर जाके हल्का सा घुमा देना है। स्लो 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 नीचे लेके आना है, यहीं से ऊपर ले जाना है, फिर स्लो 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 लेके आना है, वहीं से नीचे लेके आना है। नीचे लाके पूरा लूज नहीं छोड़ना है, ताकि आपकी ये जो मसल है ये पीक वाली, ये सही तरीके से चलनी चाहिए और इसकी फॉर्म प्रॉपर तरीके से जानी चाहिए। तो आज का मोटिव यही था कि आपको मेन बाइसेप्स कर्ल से रिलेटेड एक्सरसाइज समझाऊं, और जो हैमर कर्ल होती है, स्पाइडर कर्ल, सारी कर्ल्स की एक्सरसाइज इसी तरीके से लगेंगी कि जिसमें आपको किस तरीके से टेम्पो को होल्ड करना है, किस तरीके से स्लो चलाना है। वेट हैवी भी चलाना है, हैवी डंबल्स भी लगाने हैं, लेकिन टाइम टू टाइम, सिर्फ जल्दबाजी मत करना किसी चीज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ यूजफुल लगा हो इस वीडियो में तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए भी मेरे को नीचे बता देना, मैं उस वीडियो को आपको बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश करूंगा कि बेटर तरीके से प्रोवाइड कर पाऊँ और आपको वो चीज़ पूरी समझ आनी चाहिए। तो इस तरीके से भाई आपको लगाने पे फोकस करना है, जो हमारा है डंबल कर्ल्स, और ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आज भी कर रहे होगे, सालों बाद भी कर रहे होगे, तो क्यों ना आज से ही ठीक कर लें, ताकि सालों बाद जब हम इसे करें तो हम किसी और को बेटर तरीके से सिखा पाए, नहीं ना कि खुद ही सीख रहे हो कि इतने सालों करने के बाद भी हम खुद नहीं कर पाए इस चीज़ को। उस पर फोकस नहीं करना है। सालों लगाओगे तो खुद पहले हल्के हल्के करके पता चल जानी चाहिए, क्योंकि मेरे को भी इतने सालों लगाने के बाद कुछ हल्के 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 करके समझ आया है, और अब भी सीख ही रहा हूँ कुछ ना कुछ। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।